नमस्कार बच्चों। लॉकडाउन में घर पे रहें, सुरक्षित रहें और शासन के निर्देशों का पालन करें। आइए सॉल्यूशन चैप्टर में हम आगे मोलरिटी इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मोलरता समीकरण कहेंगे। ये क्या होता है? M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पर जो M1 होगा वो हमें नोन होगा, ज्ञात होगा, मतलब है कि क्वेश्चन में दिया होगा। V1 होगा वो भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। M2 हमें फाइंड आउट करनी है और V2 का भी वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया होगा। अब जरा देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये तभी एप्लीकेबल है जब हमको सेम सोल्यूशन दिया है और सेम सोल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट मेरे पास कोई भी पहले से एक सोल्यूशन है और उसी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है पहले कम था और मैं उसे डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब उसको तनु कर रहा हूं, उसमें मैं पानी मिला के उसके आयतन को बढ़ा रहा हूं। अब जरा देखिए हम किस प्रकार से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट अस सी वन क्वेश्चन। 0.25 मोलर H2SO4 solution is 200 ml. It is diluted to make a final volume of half liter. Calculate molarity. हिंदी में देखते हैं। 200 ml सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन जिसकी मोलरता 0.25 है, तनु करके आधा लीटर बनाया गया, मोलरता क्या होगी? देखिए प्रश्न में शुरू में हमको मिलीलीटर देता है, बाद में कहता है आधा लीटर। बहुत ही सिंपल है, आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। हम सभी को पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो हाफ लीटर या आधा लीटर का मतलब हो जाएगा 500 ml। अब आप आ जाइए समीकरण में। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये है 0.25 मोलर। V1 200 ml, V2 ये हो गया हमारे पास 500 ml। हमको निकालनी है M2। अब जरा देखिए हम इसी इक्वेशन को आगे देखते हैं। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए हमको M2 निकालनी है तो ये जो V2 है M1V1 के नीचे चला जाएगा। सो द इक्वेशन इज M2 इज इक्वल टू M1V1 डिवाइडेड बाय V2। अब देखिए हम यहाँ पर पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। M1 का वैल्यू 0.25, V1 का वैल्यू 200, हमने यहाँ पर बीच में इंटू कर दिया, इज इक्वल टू M2 इंटू 500। अब आप इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0.25 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 500। सबसे पहले दोनों जीरो को काट दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस 0.25 को इस तरीके से लिख सकता हूं 25/100 इंटू हमारे पास क्या बचा है 2 और नीचे में क्या बचा है 5। अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको, बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा और 5 5 जा, फिर 5 और इस 100 को काट दीजिए, यहां पर आ गया 20 टाइम्स, क्योंकि हमको पता है 5 इंटू 20 या 20 पंचे 100 होता है। उसके बाद हमारे पास 2 है, इस 2 को काट दीजिए, 2 1 जा और 2 10 जा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ऊपर में बचता है केवल 1 और नीचे में बचता है 10, मतलब ये हो गया आपका 1/10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका 0.1। इसे हम आंसर कैसे लिखेंगे? 0.1 मोलर या 0.1 मोल पर लीटर। अब देखिए आपके लिए प्रश्न है, अगर हमारे पास ठीक इसी प्रकार से थोड़ा सा चेंजेस है, M1 का वैल्यू 0.25 है, V1 का वैल्यू 250 ml रहेगा और V2 का जो वैल्यू है 500 ml रहेगा। हमको बोला गया है M2 निकालना है। बहुत सिंपल, हम फिर से इसी फार्मूले में जाएंगे, पुट कर देंगे। वैल्यू पुट किए हम, M1 का 0.25, V1 का 250, नीचे में आ गया हमारे पास 500। सभी को पता है कि 250 है और 500 है तो नीचे में आ जाएगा आपका 2, और जो हमारे पास 0.25 है
उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। छोटा छोटा कैलकुलेशन हम सभी को करना पड़ेगा। ये आ गया, देखिए 2 1 जा, सबसे पहले पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया। 2 1 जा मतलब 2 एकम 2। अब हमारे पास 5 बच गया है, फिर हम उसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, हमारे पास 1 बच रहा है, जो 1 को हम 10 मानेंगे और ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 पंचे 10। अब ये हमारा आंसर आ गया 0.125 मोलर। इसी प्रकार के क्वेश्चन का और भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 12th क्लास सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।